प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। प्रधानमंत्री जी रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मौत के घाट नहीं उतारे गए और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं, मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए। आपके पास उतना भी वक्त नहीं मिला। बिहार की चुनाव रैली कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं, केरल में उद्घाटन, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन, गुजरात में रैली सभा, लंबे चौड़े भाषण। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कितना झूठ बोलोगे आप इस देश के साथ? आपने सीज फायर क्यों किया, इस देश को जवाब दीजिए। जब भारत की सेना अपने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया था। भारत की सेना के पास 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी थी और पीओके पे कब्जा कर सकती थी भारतीय सेना। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, बांग्लादेश की तरह उसको अलग किया जा सकता था। ऐसे वक्त में ट्रंप के कहने पर आपने क्यों सीज फायर किया? पीओके पर कब्जा करने का मौका क्यों आपने गंवाया? देश को धोखा क्यों दिया? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर की सौदागरी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने, उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, एक एक
नौजवान के सर में 36 टांके लगे थे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में, शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी, उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे, पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे, सब मारपीट में लग गए थे। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहां से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी की पूरे प्रदेश में छूट दी जाएगी, और एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति को मेरठ में पीट दिया, यही गौरक्षा के नाम पे लोगों ने पकड़ के, संभवतः विष्णु शर्मा ही नाम था उसका, मैं भी मेरठ का मामला, वहां पे भी पीट दिया। तो ये जो गुंडागर्दी का लाइसेंस है गौरक्षा के नाम पे, ये किसने दिया? ये बीजेपी की सरकार ने दिया। तो अलीगढ़ के मामले में जो कुछ भी हुआ उसका फास्ट ट्रैक बना के, और ऐसे जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हैं जो फर्जी तरीके से गौमांस का झूठा आरोप लगा के लोगों को मारा पीटा गया है, उनका सबका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा उनको मिलनी चाहिए जो नजीर बने। और अलीगढ़ की घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। प्रदेश में अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं, यहां डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है।